नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक सच्ची सी कहानी को लेकर। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है सिवान। सिवान से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव होता है जहां कुसुम नाम की एक लड़की होती है और उसकी मां होती है साथ में। कुसुम के पिता का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। अब सिर्फ घर पे कुसुम और कुसुम की मां बचती है। खेती बाड़ी भी नहीं होता। अब कुसुम और कुसुम की मां को दोनों को मजदूरी करना पड़ता है, पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए। अब कुछ लोग कुसुम की मां से ये कहते हैं, देखो अभी तुम्हारा उम्र ज्यादा हुआ नहीं है, 35-36 साल की हो और तुम्हारी बेटी भी 17-18 साल की है, तो तुम अभी कहीं एक अच्छा घर देख लो और घर देखकर किसी अगर मर्द तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारी परवरिश करेगा, तुम्हारी बेटी का और तुम्हारा पालन पोषण करेगा। कुसुम की मां कहती है, आखिर कहाँ ऐसा व्यक्ति मिलेगा। कुछ लोग भाई लग गए ढूंढने में। तकरीबन 6 महीने गुजर गए। एक व्यक्ति था जिसकी बेबी मर चुकी थी, उसके पास एक बेटा था जिसकी उम्र 24 साल के अप्रॉक्स थी। अब कुसुम की मां को यह बात बताया जाता है कि तुम्हारे पास एक बेटी है और तुम्हारे पास कोई पति नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसकी कोई पत्नी नहीं है, उसके पास एक बेटा है जिसकी उम्र 24 साल है। तो तुम उस घर पे जा सकती हो, आराम से बनाना खिलाना सब कुछ करना, घर का काम काज करना, अपनी बेटी को वहां पढ़ाना लिखाना भी, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा काबिल व्यक्ति है, बड़ा मेहनती है, पान की दुकान चलाता है, दिन का तकरीबन 600 से 700 रुपये निकाल लेता है। और उसका जो बेटा है वो भी इधर उधर घूम टहल लेता है, नेतागिरी के चक्कर में रखता है। हो सकता है कहीं अच्छा सेटल हो जाए वो भी, तो तुम्हारी बेटी की शादी तो बहुत धूम धड़ाके से हो जाएगी। और रही बात जो पेट के लिए तुम लोग मजदूरी करते हो, ये मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुसुम और कुसुम की मां जब इस बात को सुनते हैं तो रात में ये लोग विचार करते हैं। पहले अच्छे से जब विचार करते हैं तो जिस व्यक्ति ने उस शादी के बारे में बताया था उस व्यक्ति से कुसुम की मां कहती है, ठीक है हम लोग राजी हैं, लेकिन उन लोगों से भी पूछ लो क्या वो लोग राजी हैं। वो व्यक्ति कहता है, जो तीसरा व्यक्ति जो शादी करवा रहा था वो कह रहा था हाँ वो राजी है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, मैंने उससे बात कर ली है। ये कहते हुए तकरीबन 10 दिन नहीं गुजरे, सारा मामला सेटल हो गया। कुसुम की मां और कुसुम उस व्यक्ति के घर चली गई। और यहाँ कुसुम कुसुम की मां जिस घर में रहती थी उस घर के अलावा इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। अब उस घर पे कब्जा अगल बगल के लोगों ने कर लिया। अब कुसुम की मां कुसुम उस व्यक्ति के घर गई, वहां अच्छे से सब कुछ सच में चल रहा था कि बनाना खिलाना, घर की साफ सफाई करना, देख रेख, कपड़े लत्ते धोना, यही सब चल ही रहा था। लेकिन जो कुसुम का सौतेला भाई था जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही थी, जिसका नाम राजेश बताया जाता है, राजेश कुछ लफंगे नेतागिरियों के चक्कर में, लौंडों के चक्कर में इधर उधर घूमता था। शाम को ड्रिंक बहुत ज्यादा किसी किसी दिन करके घर पे आता था। अब एक दिन क्या होता है, ये लोग कुसुम की मां और कुसुम का जो बाप होता है सौतोला, ये दोनों लोग चले जाते हैं कहीं गंगा स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के चक्कर में। तो कुसुम से ये बात कह के कुसुम की मां और कुसुम का सौतेला बाप ये कह के जाते हैं कि बेटा देखो रात में 10 बज जाता है, 12 बज जाता है, 11 बज जाता है उसके बेटे को आने में, तो खाना वगैरह उसका ढक के उसके कमरे में रख देना और तुम आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम पढ़ना लिखना। कुसुम भी कहती है ठीक है। अब धीरे धीरे कुसुम की उम्र यहाँ 19-20 साल के अप्रॉक्स होने वाली थी, 19 साल तो हो ही गई थी। अब कुसुम घर में अकेली थी, माता पिता तो थे नहीं, चूंकि चल गए थे गंगा स्नान करने के लिए या कहीं छोटा छोटा सा ट्रिप पे। अब कुसुम का भाई रात में 2 लड़कों के साथ आता है और खूब नशे में होता है, अपने कमरे में लेके जाता है और लड़कों को कहता है खाना पानी खाना हो तो बताओ भी, चुटकियों में बना देते हैं। तो एक लड़का कहता भाई मुझे भूख नहीं, लेकिन एक लड़का कहता भाई मुझे तो जोरों से भूख लगी है। अब जो कुसुम का भाई राजेश था सौतेला वाला, वो कुसुम को बुलाता है और कहता है कुसुम कहाँ पे हो तुम। कुसुम कहती है जी भैया मैं आ गई। कुसुम अपने भाई के पास पहुंचती है, उसका भाई कहता है ऐसा फटाफट कोई खाना बना दो, 2 लोगों को खाना खाना है। तो वो एक तो कहता मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन एक कहता मुझे भूख लगी है। लेकिन फिर भी उसके भाई राजेश ने कहा कुसुम खाना बना के खिला दो इन लोगों को। और कुसुम मेरे लिए क्या है, तो कुसुम ने बताया भैया आपका खाना मैंने ढक कर रख दिया है। अब ये सारी चीजें चल रही थी, कुसुम इधर खाना बनाती है, उसके बाद घंटे गुजर जाते हैं, खाना बना के खिला भी देती है, वो लड़के वहां से खा पीकर चले भी जाते हैं। लेकिन अब घर में बचता है कौन, कुसुम का भाई, जो कि सौतेला भाई है। अब रात में 1:30 बजे कुसुम का भाई कुसुम कुसुम करके चिल्ला रहा था। अब ये डर गई, क्या हुआ इतनी रात को आया। अब वो कुसुम उसके पास जाती है, कहती है क्या बात है भैया, क्यों आप, क्या कोई दिक्कत है क्या। वो कहता मुझे प्यास बहुत तेजी से लगी है, यहाँ पानी नहीं, पानी भर के लेके आओ जल्दी से। कुसुम दौड़ते हुए एक बर्तन लेती है और नल की तरफ बढ़ती है, पानी भरने ही जाती थी तब तक पीछे से राजेश दौड़ कर आता है और कुसुम का मुंह दबा लेता है। दबाने के बाद उसको कमरे में लेके जाता है, उसके साथ गलत काम कर देता है।
अब कुसुम बहुत डर गई, इतनी डर गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात अपने माता पिता से बताए या ना बताए। कुसुम के भाई ने ये भी कहा, अगर इस बात की जानकारी तुमने मेरे बाप से दी तो मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा। कुसुम बड़ी चिंतित हो गई। दूसरा दिन गुजरा, कुसुम दिन में रो रही थी, खाना बना रही थी, घर का काम कर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। कुसुम का भाई दूसरे दिन भी आता है और मन तो उसका बड़ा हुआ था, और उसके माता पिता अभी भी नहीं आ पाए थे घर पे। अब कुसुम फिर डरी थी कि आज भी नहीं ये लोग आए, ये फिर जबरदस्ती कुछ ना कुछ मेरे साथ हो सकता है कर दे। रात में फिर वो आता है, मन तो उसका एक दिन पहले से बढ़ चुका था। दूसरे दिन फिर उसने उसी घटना को अंजाम दे ही दिया जो उसने एक दिन पहले घटना को अंजाम दिया था। अब कुसुम बहुत ज्यादा डर गई, रोने लगी, लेकिन उसने अपने अंदर समझ लो काली के अवतार को जागृत कर लिया। वो एकदम गुस्से में आग बबूला हो गई, और जब अपने भाई को देखती है कि वो सो चुका है, उसको ले जाके उसके सर पे वार करती है एक डंडे से, मोटा सा डंडा होता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, सर से खून भी निकलने लगता है। उसके बाद चाकू लेती है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है। गुस्से में उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अब बैठ के दरवाजे के बाहर पूरी रात वो रोती है। सुबह में धीरे धीरे करके काफी सारे लोग अगल बगल के जानने की कोशिश किए, धीरे धीरे बात खुल गया कुछ ही घंटों में। अब कुछ ही घंटों में जब बात खुलता है, वहां पे मीडिया वाले भी आ जाते हैं, प्रेस वाले भी आ जाते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है। वहां कुसुम से सारी बातों के बारे में पूछा जाता है। सारी बात कुसुम ने वही बताई पुलिस वालों से, मीडिया वालों से, जो बात अभी तक आप वीडियो में सुने हो। उन्हीं सब बातों को जिक्र करता है। मीडिया वाले भी घबरा गए, भाई इस लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में काम किया, इसको सजा नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाले ने भी कहा भाई लड़की का सजा तो माफ होगा ही, क्योंकि इसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया है, इसने जानबूझकर नहीं किया। अब उसका जो भाई था, जो मर चुका था सौतेला भाई, उसको पुलिस ले जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कुसुम को ले जाकर थाने में बैठाया जाता है। वहां पे इसका बयान वगैरह लिखा जाता है। दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के माध्यम से मुकदमा चालू हो गया, सब कुछ हो गया, उसको जेल भेज दिया गया कुसुम को। धीरे धीरे कुछ दिन तक ये सूचना, मतलब जो भी कुछ थी, पुलिस के माध्यम से विवेचना हुआ और भी चीजें हुई, चलती रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुसुम को सजा हुआ 8 साल का। क्योंकि सेल्फ डिफेंस को दिखाते हुए जज ने ये चीज कह दिया कि इसने अपने सेल्फ डिफेंस में इतना बड़ा कदम उठाया है, इसलिए इसकी सजा में रियायती बरती जाएगी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताना, क्या कुसुम के साथ 8 साल का जो सजा हुआ वो सही हुआ? क्या जज ने सही फैसला लिया कुसुम के लिए? जो भी कुछ आपके दिल में, दिमाग में सवाल चल रहा है, कमेंट जरूर करना। और कुसुम के भाई के लिए, राजेश के लिए 2 शब्द वो भी कमेंट में कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। चूंकि मिलूंगा फिर इसी तरीके से शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।